संपूर्ण सृष्टि का जो स्वरूप है वही शिवलिंग है। संपूर्ण सृष्टि का जो स्वरूप है वही तेजोमय ज्योतिर्लिंग है। सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा आदि सभी देवता, रामावतार में भगवान श्री राम, ऋषि मुनि, यक्ष, विद्याधर, सिद्धगण, पितर, दैत्य, राक्षस, पिशाच, किन्नर आज विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का पूजन करते आए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने नीलम रत्न से बने हुए शिवलिंग की पूजा की। इंद्र ने पुखराज रत्न से निर्मित शिवलिंग की पूजा की। कुबेर ने सोने के शिवलिंग की पूजा की। वायुदेव ने पीतल से बने शिवलिंग की पूजा की। वरुण देव ने स्फटिक के बने शिवलिंग की पूजा की। लक्ष्मी ने लक्ष्मी वृक्ष माने बेल से बने शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में प्रणव रूप में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। लिंग की वेदी पार्वती है और लिंग महादेव है। जो वेदी के साथ लिंग की पूजा करता है उसे शिव और पार्वती के पूजन का लाभ मिलता है। शिवलिंग उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए ना, मंदिरों में शिवलिंग आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन शिव की साकार मूर्ति बहुत कम जगह आपको दिखाई देगी। और अगर साकार मूर्ति होगी भी तो वहां शिवलिंग जरूर होगा, क्योंकि शिव का एक निश्चित आकार नहीं है। ये शिवमय जगत है। इस जगत के कण कण में शिव व्याप्त हैं और ये संपूर्ण जगत शिव में व्याप्त है। इसलिए शिव को किसी स्वरूप में बांधना ये न्याय संगत नहीं है। कण कण में शिव हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के एक रोमकूप में वास करता है। और सृष्टि के आदि से लेकर के और सृष्टि के अंत के बाद भी शिव की सत्ता विराजमान रहती है। इसीलिए त्रेतायुग सतयुग में लोग रत्न से बना हुआ शिवलिंग पूजते थे। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजा होती थी। द्वापर में पारे और चांदी के शिवलिंग की पूजा होती थी। कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का विधान है, जिसको पार्थिव पूजन कहते हैं। कलयुग में मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करने से जितनी जल्दी मनोकामना पूरी होती है, उतनी जल्दी और किसी भी प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामना नहीं पूरी होती है। एकादश रुद्र बना करके मिट्टी का शिवलिंग, कुम्हार की चाक की मिट्टी ला करके घर में सुंदर सा शिवलिंग किसी बड़े से परात में बना करके अर्घा के साथ और उनका अभिषेक करने से, उनका पूजन करने से सद्य मनोकामना की पूर्ति होती है। और अभिषेक के बाद शिवलिंग का किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग विधि से घर में स्थापित होता है। घर में स्थापित किए जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको अंगुष्ठ प्रमाण से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये अंगूठा आप हमारा देख रहे हैं, इससे बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित होने वाला नहीं होना चाहिए। शिवलिंग 3 इंच से बड़ा घर में स्थापित होने वाला किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उनको सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर परमानेंट एक जलहरी की स्थापना करनी चाहिए, जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता रहे। सुबह शाम पूजा अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में शिवलिंग स्थापित ही न करें। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज्यादा शिवलिंग
नहीं रखे जा सकते। घर के किसी अंधेरे या बंद स्थान में भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय पूरे विधि विधान का पालन करना चाहिए, वरना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर शिवलिंग स्थापित होता है उस अर्घा का मुख अर्थात जल या दूध या जो भी चीज आप अभिषेक करते हैं उसका निकास का स्थान हर समय उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चाहे घर में आप मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, चाहे पारे का शिवलिंग घर में रखा हो, चाहे स्फटिक का शिवलिंग रखा हो और चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, लेकिन ध्यान ये रखिए कि उसके जल का निकासी का मार्ग उत्तर तरफ ही होना चाहिए। तो जब उत्तर तरफ जल की निकासी होगी तो शिवलिंग से पूर्व दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के ठीक सामने की दिशा है। देव मूर्ति की प्रतिमा का सामना या रोक करना ये ठीक नहीं माना गया है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, जो शक्ति रूपा देवी उमा का स्थान है, पार्वती का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अब ये बात आप समझ गए होंगे। आसान शब्दों में बोलूं तो अगर आप कभी काशी विश्वनाथ भी गए होंगे तो वहां पर भी आप जो प्रवेश करते हैं वो दक्षिण द्वार से प्रवेश करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा और अभिषेक करने से शीघ्र फल की प्राप्ति मानी गई है। जय मां विंध्यवासिनी।